नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ कमांड अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों आपने जीवन में या फिर डे टू डे लाइफ में ऐसा सेंटेंस सुना होगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा मत करो, ठीक है, धूप में मत टहलो, उसे गाली मत दो। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हमारा डायरेक्ट स्पीच में मेंशन होता है तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, नारेशन कह ले या इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ कमांड या इंपेरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ कमांड, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये है हमारा आज का टॉपिक। थोड़ा सा हम आपको बातें करना चाहेंगे ये कमांड होता क्या है। तो दोस्तों ये कमांड है क्या, तो हमने पढ़ा है सेंटेंस। फ्रेंड्स सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए और साथ ही साथ इसका कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग होता है। तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में हमारा फ्रेंड्स होते हैं कितने, चार। एक को कहते हैं स्टेटमेंट, दूसरे को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन, तीसरा है हमारा कमांड और चौथा एक्सक्लेमेशन। यही कमांड्स की दोस्तों मैं बातें कर रहा हूं, जिसकी खासियत क्या है, तो वर्ब के बेसिक फॉर्म अर्थात V1 से शुरू होता है, ठीक है ना। और कोई भी वर्ब का कोई भी V1 से शुरू होने वाला सेंटेंस बेसिकली ये तीन जेस्चर्स देते हैं, ORS। आपने इसको जरूर पढ़ा होगा जब मैं आपको वॉइस पढ़ा रहा होगा, पैसिव वॉइस ऑफ कमांड। वहां पर मैंने डिस्कस किया था क्या होता है हमारा ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आप कहते हैं, तो ये हमारा नहीं चलेगा। मैं आपको बताने वाला हूं, O का मतलब फ्रेंड से हमारा ऑर्डर, R का मतलब है फ्रेंड्स हमारा रिक्वेस्ट और S का मतलब है दोस्तों सजेशन, ठीक है। और यहीं पर हम लोग देखेंगे एडवाइस को भी, एडवाइस, ठीक है। तो जो हमारा V1 से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, वो कोई भी V1 हो, वो या तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, मींस ऑर्डर मीनिंग को एक्सप्रेस करेगा, या तो उसका मीनिंग रिक्वेस्ट होगा, या तो सजेशन, या फिर हम कहेंगे इसे एडवाइस। कोई भी आप रेंडमली इस पैटर्न पर बना सकते हैं V1 से। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक एक करके कमांड का, चलिए मेंशन कर देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। दो हो सकता है, यदि आप बार बार आपका माइंड डिविएट कर जा रहा हो तो आई में गिव यू ऑर्डर, हे लिसन टू मी केयरफुली। सिंपली यदि हम कहें तो लिसन टू मी केयरफुली क्या है, सजेशन। आप भी V1 से सेंटेंस सोचिए, बढ़िया एग्जांपल आप दे रहे हो। जैसे डोंट यूज एब्यूसिव वर्ड्स इन द कैंपस, ठीक है। आप इस कैंपस में एब्यूसिव शब्दों का प्रयोग ना करें या इस्तेमाल ना करें। और भी सेंटेंस V1 से आप बोलिए फटाफट, क्या बना सकते हो, क्या, हेट, लव, हेट, लव हेट, हेट्रेड होना है ना, लव हेट्रेड, हेट्रेड नाउन होता है ना, लव हेट्रेड। नेक्स्ट
नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप भी वन से सेंटेंस सोचिए, कोई भी और सेंटेंस, जैसे वॉक डेली इन द मॉर्निंग, सिंपल है। स्टॉप, वॉक डेली इन द मॉर्निंग, यह हो सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। स्पीक लाउडली या रीड लाउडली, एक सेंटेंस ले लेते हैं यहां से, रीड दीज वर्ड्स अलाउड, ठीक है। चलिए, सजेशन हमें दिया जाता है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, भाई हमेशा सच बोलो, ऐसा हमें सजेशन दिया जाता है। इसको भी हम लोग उठा लेते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। और हम लोग कुछ बड़े बड़े सेंटेंसेस ले, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू फेल यू कैन गाइड, इफ यू विन यू कैन लीड, बाय स्वामी विवेकानंद। सो जिंदगी में रिस्क लो, बिना रिस्क के ये नहीं होता भाई। जब तक आप जोखिम नहीं लोगे लाइफ में, जब तक कुछ बढ़कर कदम नहीं उठाओगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो मेढक के कुआं बन के नहीं रहिए, आप उसे बाहर निकल कर देखिए कि बाहरी दुनिया कैसा है, और वहां पर अपने आप को स्टेबल करके दिखाइए, तब भाई आप में महानता है। एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी पर आप कूद रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं कि हम ये हैं वो हैं, नथिंग यू आर। यदि वाकई में आपके पास टैलेंट है तो खुद की कंपनी खड़ा करके दिखाइए। तो टेक रिस्क काफी इंस्पायरेशनल रहेगा हम लोगों के लिए सेंटेंस, टेक रिस्क इन योर लाइफ। भाई जिंदगी में जितना आप रिस्क लो। एक और सेंटेंस हम लोग लेंगे, लाइफ में यार बहुत ज्यादा हम लोग पैसे वैसे कमा लेंगे, ऐसा आराम की जिंदगी जी लेंगे, लेकिन ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। एक सेंटेंस लेकर आते हैं, कहने का मतलब है हेल्प दी पुअर। ह्यूमैनिटी है आपके पास, जरूरतमंदों को मदद करे, जैसा कि आप एक हेल्प द नीडी, हाँ हेल्प द नीडी, हेल्प द पुअर, नीडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि अमीर लोग भी पुअर के रूप में हो, मे बी यू वांट टू से हेल्प द पुअर। चलिए, और ऐसे चलिए नीडी ही मैं मेंशन कर देता हूं, हेल्प द नीडी, आप ही के शब्द, हेल्प द नीडी। और ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे कोरोना में आपने एक फेमस एक्टर का नाम सुना होगा, सोनू सूद। न जाने आई थिंक कितने लोगों के लिए मसीहा के रूप में उभरे, कितने लोगों की जान बचाई, कितने लोगों को निस्वार्थ रूप से उन्होंने सेवा किया। तो यदि आपके पास, और हाल फिलहाल में उन्होंने एक ट्वीट करके आई थिंक उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है कि आईएएस की कोचिंग वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है, और ऐसे सब लोग हमारे देश में रहेंगे तो डेफिनेटली इंडिया महान बनेगा ही बनेगा। फिर से हम जो हमारी पुरानी जो कहावतें हैं वो सच प्रतीत होती हुई मालूम पड़ेगी। हम विश्व के गुरु थे और गुरु बनेंगे आगे भी, फिलहाल अभी नहीं है। अभी हम लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर हम लोग पहले थे। तो खैर दोस्तों, ये है हमारे 8 सेंटेंसेस। आप देख रहे हो मैंने जैसा कि बताया कमांड क्या होता है फ्रेंड्स, तो सेंटेंस का एक ऐसा काइंड होता है जो V1 से शुरू होता है। मैंने जितने भी 8 सेंटेंसेस मेंशन किए हैं, आप हर कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, वर्ब का V1 है, डोंट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, आप देख रहे हो V1 फॉर्म, लव हमारा V1 फॉर्म है, वॉक हमारा वर्ब का V1 फॉर्म है, रीड हमारा V1 फॉर्म है फ्रेंड्स, स्पीक हमारा क्या V1 फॉर्म, उसके पहले
एडवर्ब लगा हुआ है, टेक हमारा फ्रेंड्स V1 फॉर्म में है और हेल्प फ्रेंड्स हमारा V1 फॉर्म है। अर्थात आप आसानी से पहचान सकते हो कि हमारे पास सेंटेंस जो 4 हैं, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन। ठीक है, स्पेस नहीं है, आप एक्सक्लेमेशन समझेंगे। उन 4 में से जो हमारे पास 8 सेंटेंसेस है, कैन यू टेल मी आउट ऑफ देम दीज आर? डेफिनेटली योर आंसर इज ऑफ कमांड। डेफिनेटली योर आंसर इज ऑफ कमांड। ये सारे सेंटेंसेस कमांड के हैं, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस है। दोस्तों हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को सीखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, क्या क्या नियम है? तो चलिए नियम की शुरुआत यहीं से करते हैं। इन 8 सेंटेंसेस को आप आसानी से क्या करें, इन्वर्टेड कॉमा में ब्लॉक कर दें। देखिए हमारे पास, मैंने आपको लास्ट वीडियोज में जैसा बताया था कि हमारे क्लास में आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए कोई सर आते, हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देते, फिर हम लोग उसको नारेशन चेंज करते। जी नहीं फ्रेंड्स, आपने ही मुझे एक सेंटेंस सजेस्ट किया, मेरा सेंटेंस नहीं है, खुद आपने कहा और मैं आप ही के सेंटेंस को मैं क्वेश्चन बना देता हूं। सब चीज आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा इतना ही है कि मेरा चौक है। समय भी आप ही दे रहे हो, आप हो तो मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या किया, इन सारे सेंटेंसेस को डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, आप भी ऐसे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, जब ही मैंने ऐसा किया तो आपको समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस का अर्थात डायरेक्ट स्पीच का, चूंकि हम लोग अब नारेशन की तहत बात करने वाले हैं, तो ये कैसा बन गया, the part of the direct speech which remains inside the inverted commas। याद है दोस्तों ना मैंने क्या बताया था, वेरी नाइस, रिपोर्टेड क्लॉज। यानी हमारे जितने भी सेंटेंसेस ये है सब क्या बन गए, रिपोर्टिंग क्लॉज। हमें बनाना क्या है अब, रिपोर्टिंग क्लॉज। हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, रिपोर्टिंग क्लॉज। कोई एक ऐसा सेंटेंसेस आप सोचिए जो इन सारे 8 सेंटेंसेस को कोई रिपोर्ट कर रहा है। यानी एक हमें स्पीकर चाहिए, स्पीकर है तो किसी सेकंड पर्सन को चाहिए जिससे वो कहेगा। मान करके चलते हैं, ये ऐसा सजेशन कौन दे सकता है, दे से टू नहीं भाई, दे नहीं हो सकता, कोई पार्टिकुलर एक स्पेशल व्यक्ति हो सकता है जो ऐसा कहेगा, टेक रिस्क इन योर लाइफ, हेल्प द नीडी, डोंट अब्यूज। ही इज अ सुपर पावर। एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो सकता है। टीचर वर्ड की इस्तेमाल करता हूं। बेटा पढ़ लिख करके लाइफ में जब बड़े बन जाओगे तो ये घमंड में न करना कि हमारी कंपनी 100 करोड़ से 200 करोड़ में कन्वर्ट हो गई, 200 से 5 करोड़ में। दिस इज नॉट सक्सेस, दिस इज ग्रोथ। सक्सेस तब होता है जब ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट में ह्यूमैनिटी, मोरालिटी को हम ऐड कर लेते हैं। कंपनी को बढ़ा लेना ये सफलता नहीं है, कंपनी को बढ़ा लेना ये डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। हमारे पास 5 करोड़ की कंपनी है, ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं है, मोरालिटी नाम की चीज नहीं है। आई एम नॉट सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट सक्सेसफुल, आई एम नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। इफ यू want to be a successful person in your life, you must maintain discipline, morality, even ethics, and you must have a corner in your heart for the needy. Then you are successful in this world. Why this is virtually impossible in the life? Okay, so दोस्तों चलिए ये सेंटेंसेस को मैं मानकर चलता हूं कि एक समाज निर्माता, एक सोशल रिफॉर्मर अर्थात बच्चों को भविष्य गढ़ने वाले एक शिक्षक की ये बातें आई हैं और वो कहते क्या है, किनसे, वो किनसे कहेंगे, डेफिनेटली है अपने डिसाइपल से कहेंगे, अपने छात्रों से कहेंगे। मैं रिपोर्टिंग क्लॉज मैंने ढूंढ लिया है। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, यह है हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स। ठीक है,
ये है हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज। अब हमें इन 8 सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। दोस्तों बहुत आसान नियम है, आप देखिए और देखते ही कन्वर्ट कर दोगे, ये मेरा वादा है। कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज में फ्रेंड्स सेड के बाद आप टू देख रहे हो, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। इस जो सेड है, व्हाट इज दिस सेड? दिस इज द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग क्लॉज का, ये चेंज करेगा। किस रूप में चेंज करेगा? तो द एक्सप्रेशन और द मीनिंग which is just being found in the part of a reported clause। जो हमारा एक्सप्रेशन, जो मीनिंग रिपोर्टेड क्लॉज में देगा, जो हमारा इधर, जो मैं कहने का मतलब है या तो ऑर्डर, या तो रिक्वेस्ट, या तो सजेशन, तो जो फ्रेंड्स सेंटेंस का हमारा मीनिंग होगा, हम इस सेड को उसी में करेंगे। सपोज दोस्तों ये हमारा ऑर्डर का सेंटेंस होगा, तो हम इस्तेमाल कर देंगे पास्ट में ऑर्डर। फ्रेंड्स यदि हमारा ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का होगा, हम फ्रेंड्स इस्तेमाल कर देंगे रिक्वेस्टेड। यदि फ्रेंड्स हमारा यदि सजेशन देता होगा, वो हम इस्तेमाल कर देंगे सजेस्टेड। और इनके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? हिज स्टूडेंट्स। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मेंशन कर देते हैं बहुत आसान तरीका से। एक एग्जाम्पल पर सर समझाइए, बस इतना ही नियम है दोस्तों। और जो हमारा V1 फॉर्म है, ठीक है ना, सब में ये बेयर इन्फिनिटिव है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 प्लस V1 अर्थात फुल इन्फिनिटिव में। दोस्तों इन्फिनिटिव क्या होता है? नॉन फाइनाइट का काइंड्स होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेंड्स 3 होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव, दूसरा को हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं जेरंड, और तीसरा को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल। जो आप टॉप पर देख रहे हो इन्फिनिटिव, यही इन्फिनिटिव 2 होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स फुल इन्फिनिटिव, और दूसरा होता है हमारा बेयर इन्फिनिटिव। एक होता है फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव की खासियत है फ्रेंड्स 2 के साथ हमारा V1 रहेगा, और बेयर इन्फिनिटिव की खासियत है फ्रेंड्स V1 विदाउट 2, V1 विदाउट 2। ठीक है फ्रेंड्स, V1 विदाउट 2, यही हमारी फ्रेंड्स खासियत है। अर्थात जितने हमारे 8 सेंटेंसेस आप दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब हमारा क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है। और जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा? फुल इन्फिनिटिव। अर्थात प्रत्येक V1 के पहले क्या लगा देना है हमें? 2। एक एग्जाम्पल बताओ कि लिसन टू मी केयरफुली, ये क्या ऑर्डर है, सजेशन है, एडवाइस है? क्या है हमारा? सजेशन। चलिए भाई आप मुझे अच्छे से सुने, तो हमने कह दिया सजेशन। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? हमारा सेंटेंस क्या होगा? फर्स्ट द टीचर। टीचर अक्सर हमें सजेस्ट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सजेस्ट करते हैं। यदि आपने उनको सजेशन का अनुसरण किया, तो भाई सचिन तेंदुलकर अपने टीचर के अर्थात अपने ट्रेनर के, अपने गुरु को फॉलो करके इतना महान बन गया। हम फॉलो करेंगे, हम क्यों ही सक्सेसफुल होंगे? टीचर तो फॉर योर टीचर है, चाहे जिस फील्ड में हो, इधर योर पेरेंट्स, इधर योर डांस टीचर, इधर योर म्यूजिक टीचर, इधर योर स्पोर्ट्स, इवन एजुकेशनल। इनका काम ही है डूबती हुई नैया को पार करा देना। लेकिन आप बिलीव करें उनकी बातों पर, यदि मानते हैं तो डेफिनेटली है। तो द टीचर सजेस्टेड, किनको सजेस्ट करते हैं? देखिए क्या है, लिखना है 3 में किसका जेस्टर था? ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड। यही 3 हमें करना है ना सेड को। यानी सेंटेंस नंबर 1 क्या था? ऑर्डर था, रिक्वेस्ट था, सजेस्टेड था, सजेस्ट था। तो हमने मेंशन किया सजेस्टेड पास्ट में। उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज
स्टूडेंट्स। और हमने क्या कहा, जो V1 है हमारा, उस V1 के पहले क्या लगा देना है, टू, बाकी कॉपी कर लेना है, टू लिसन टू। अब तो पर्सन चेंज होगा ही होगा। ये हमारा कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार होगा, टीचर हमारा somebody है, अब उसके लिए कौन सा प्रोनाउन होगा, ही। अब हो सकता है कि टीचर मैम भी, चूंकि कॉमन जेंडर होता है, यदि आपको मैम अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं तो आप उनके जगह पर हर लिख सकते हैं। यदि आपको सर इस्तेमाल कर रहे हैं, सर अच्छी बातें बताए हैं, तो आप उनके लिए इस्तेमाल करेंगे हिम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में फ्रेंड्स, ये हमारा कौन सा केस में है, ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द टीचर, टीचर में बी अ मेल, में बी अ फीमेल। इफ यू कंसीडर फीमेल देन इट विल बी हर, इफ यू कंसीडर अ मेल देयर विल बी हिम। इज इट ओके? और केयरफुली तो मेरा एडवर्ब है, मैंने कॉपी कर लिया केयरफुली को। आप कॉपी करने में जनाब बहुत एक्सपर्ट हो गया सेंटेंस मेरा। कितनी आसान है, सिर्फ मीनिंग फाइंड आउट करना है। सब में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड, ऑब्जेक्ट करके 2+V1 लगा देना। डोंट यूज एब्यूसिव वर्ड्स। अब बताओ, निश्चित तौर पर ये तो ऑर्डर ही होगा, डोंट यूज एब्यूसिव वर्ड इन द कैंपस। इफ यू फाउंड यू विल बी फाइंड, इफ यू आर कॉट डेफिनेटली विल बी फाइंड। ये पकड़े गए तो फाइन हो जाएगी, राइट? तो डेफिनेटली तौर पर सेंटेंस क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड, कौन सा जेस्चर दे रहा है, ऑर्डर्ड। चलिए हमने इसको क्या कर दिया, ऑर्डर। कौन सा जेस्चर है ये हमारा, कौन सा मीनिंग है, ऑर्डर का। द टीचर ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट्स, वो अपने विद्यार्थियों को कहते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या करते हैं। अब देखो दोस्तों, यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव का रहेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी जगह पर आपको नोट लगा देना है, ठीक है, और बाकी जो नियम हमने आपको बताया कॉपी कर देना है। नोट, तो उसके बाद क्या था, नोट लगा दिया, डोंट की जगह पर। टू V1 क्या था, टू यूज एब्यूसिव वर्ड्स इन द कैंपस, इन द कैंपस। हाँ, पहले नोट आ जाएगा। क्लियर? बस फ्रेंड्स, सिर्फ निगेटिव सेंटेंसेस रहे, डोंट के जगह पर हमें क्या लगा देना है, नॉट, और बाकी सारे रूल्स वैसे ही रहेंगे। सेंटेंस नंबर 3, लव हेट्रेड। साधारण चीज नहीं है, नफरत को प्यार करो। यदि नफरत को लव में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी है तो यू कैन चेंज दिस वर्ल्ड, यू कैन जस्ट create a stir in the society, because hatred can only be overcome by love. Evils can only be defeated by goodness. सिर्फ अच्छाई ही है जो बुराई को मात दे सकता है। So love hatred, प्यार करना है तो नफरत को कर, नफरत भी शर्मा जाए, मैं नफरत किस चीज से बनी हूं, ये तो मुझे भी कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। क्या सेंटेंस है, प्यार करो तो नफरत को। हम तो अपने सनम को प्यार करते हैं, क्या सिंटू? नहीं, मैसेज किए कि नहीं किए? अरे मैसेज किए, लाइफ में गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? यही ना दिक्कत है, बनाइए, जाइए, टैलेंट की कमी है। फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 3, अब हमारा लव हेट्रेड डेफिनेटली तौर पर ये क्या है, सजेशन है। कोई सजेशन ही देगा, ऑर्डर तो हो नहीं सकता है। तो क्या करेंगे सेंटेंस नंबर 3 के लिए हम लोग फ्रेंड्स? नहीं, दिस इज द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। द टीचर, डोंट स्पीक, द टीचर suggested his students
टू लव हेट्रेड। हर कंडीशन में हमें यही करना है फ्रेंड्स। चलिए, वॉक डेली इन द मॉर्निंग। वन सेकेंड, ये सेंटेंस हमारा सजेशन का है। हाँ, लेकिन यदि कोई लेजी हो और रोज रोज कहा जा रहा है कि भाई सुबह में टहलो, तो हो सकता है ऑर्डर दे दिया जा सकता है। लेजी है भाई, यदि आप अपना वेट को लूज करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो वॉक डेली इन द मॉर्निंग। बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी अ पार्ट ऑफ सजेशन, राइट? Just like most often it has been heard by the doctors to suggest their patients for keeping your body healthy, fit and active, have a morning walk daily. Is it okay? So right now we move. We are just. I am going to solve the question number 4. So what is the your suggestion है हमारा? What will be the right answer? The teacher suggested his students to walk daily in the morning. आप भी डेफिनेटली तौर पर लोग एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक इज कंपल्सरी, इट्स गुड फॉर एवरीवन, फॉर एनी एज। वैसा नहीं है हम लोग बच्चे तो हम लोग तो फिट रहते, नहीं, आप भी एक्सरसाइज लें। मॉर्निंग में वॉक तो करेंगे, वॉक तो उनके लिए है जो भाई एक्सरसाइज नहीं ले सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज लें, रनिंग करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, भिन्न भिन्न तरह की एक्टिविटी, योगा करें। रीड दिस वर्ड्स अलाउड। ऑर्डर, बच्चे धीरे धीरे बोलते हैं, hey, read these words aloud. May I solve this sentence orally? Definitely. May I convert this sentence into indirect one orally? The teacher ordered the students, his students. The teacher ordered his students to read these words aloud. No. Yeah, these converted into those. Very nice. Stop. The teacher ordered his students to read those words aloud. Let me write down. Okay? The teacher ordered his students to read those words aloud. दोस्तों, ये है हमारा सेंटेंसेस, राइट? और हमारे पास सेंटेंसेस बच गए कितने? 3 सेंटेंसेस और है। आई थिंक 6, 7, 8। लेट मी इरेज दिस पार्ट। विच वन? चलिए, वेट। चलिए, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। चलिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, इस सेंटेंस को मैं इरेज करता हूं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वो हमारा कौन सा सेंटेंस है? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो सच बोलना, सच्चाई को उगलना अपने आप में बहुत साहस की जरूरत होती है दोस्तों। हर लोगों के पास सच बोलने की क्षमता नहीं होती है। तो यदि आप सच को बोल नहीं सकते हो तो आप सच को लिखो, कम से कम दुनिया इन फ्यूचर जान सके। तो एटलीस्ट आप सच बोलने की कैपेसिटी लाएं, आप हमेशा सच बोलें। और ये हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के तहत करेंगे दोस्तों। तो सेंटेंस नंबर है हमारा 6। क्या हो जाएगा? द टीचर सजेस्टेड, क्या है हमारा? ये सजेशन का सेंटेंस रहेगा। चलिए, एस, ये हमारा ऑर्डर का था फ्रेंड्स। suggested his students always to speak the truth। भाई हमेशा आप सच बोलो फ्रेंड्स, ठीक है? आपका स्टूडेंट्स, आपको तो कंपलसरी है, आप किसी भी कंडीशन में हमेशा ऑलवेज कम विद द वर्ड्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है? Always comes with the words of truth. Always comes, always come. You must come with the words of truth. Whenever you speak,
कम विद द वर्ड्स ऑफ ट्रूथ, हमेशा सच्चाई के शब्दों के साथ। टेक रिस्क इन योर लाइफ, क्या है ये बताओ? ऑर्डर तो कभी हो नहीं सकता है, वंस अगेन सजेशन ही है आपको, ये भी हमारा सजेशन का पार्ट बनेगा। द टीचर क्या हो जाएगा? द टीचर suggested his students to take, यानी क्या हमने बताया था कि V1 है, तो इस V1 को जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो जो बेयर इन्फिनिटिव है, देखो यहां पर मैंने लिखा है जो V1 से शुरू होगा बेयर इन्फिनिटिव, जैसे गो देयर, कम हियर, लिसन टू मी, राइट एन एप्लीकेशन, सेंड अ मैसेज, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, टेक 2 glasses of milk, not 2, एक ही सफिशियंट है आपके लिए, आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। बिफोर गोइंग टू बेड, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ कमांड और इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट। हम लोग चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, सब में उसके पहले क्या लगा देना है? 2 + V1। तो टू टेक रिस्क इन, अब हमारा बताओगे आप, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिज स्टूडेंट्स। सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या होगा प्रोनाउन इसके लिए? दे। कौन सा केस है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा फ्रेंड्स? दियर। क्या होगा? दियर, THEIR, दियर लाइफ, इन दियर लाइफ। Now, let me read the whole sentence. The teacher suggested his students to take risk in their life. And now we are at the end. Help the needy. और ये सेंटेंस को हम लोग ओरल लेंगे, गौर से सुनिएगा ऑडियंस, व्यूअर्स हमारे। क्या इस सेंटेंस का हम लोग कन्वर्ट करेंगे? द टीचर, पहले ये बताओ, पहले कौन सा ये मीनिंग है ORS में? सजेशन ही है, हम लोग सजेस्ट ही करेंगे। ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है कि ना मदद करेंगे, तब हमारी मन। लव द कंट्री, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। रिक्वेस्ट करेंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे, भैया देश से प्यार कर। नो, सजेशन। ओबे योर पेरेंट्स, एडवाइस। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, सजेशन। डोंट स्पीक टू मी लाइक दिस, ऑर्डर। ओके, इज इट ओके? तो ये आप पहचान लोगे कौन ऑर्डर है, कौन सजेशन है, कौन एडवाइस है, कौन। तो अब दोस्तों लेट मी रिपीट द सेंटेंस ऑफ एट। द टीचर सजेस्टेड हिज स्टूडेंट्स टू हेल्प द नीडी। क्लियर है? The teacher suggested his students to help the needy. With that, the end of today's session. तो दोस्तों ये था हमारा आज का 8 sentences with 8. I think you don't believe in fate. Fate में विश्वास नहीं करना है, believe in sweat. पसीने में विश्वास करना है, मेहनत में विश्वास करना है, क्योंकि फेट में विश्वास करेंगे तो शायद आपको वो चीज नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन स्वेट में विश्वास करते हैं, पसीने में, हार्ड वर्क, लेबर में विश्वास करते हैं, तो शायद आपको वो चीज मिलेगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।